अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन व बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, नौजवानान मिल्लत, प्यारे बच्चों और पर्दा नशी माँ बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये शुक्र व एहसान है कि उसने हमें एक दीनी मजलिस में हाजिर होने, शिरकत फरमाने का मौका अता फरमाया। दीनी मजलिस में हाजिर होना और वहाँ हाजिर होकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनना यकीनन बड़ी सआदत, खुशनसीबी की बात है और बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ये मौका अता करता है या जिन्हें वो चुन लेता है अपने और अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों, उनके तस्करे और उनके जिक्र को सुनने के लिए। वो लोग बड़ी किस्मत और नसीबे वाले होते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें मुंतखब फरमाता है, चुनता है। बहुत सारे अफराद हैं अपने घरों में बैठे हुए हैं, इधर उधर मसरूफ हैं, हाजिर नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अपनी मसरूफियतों से वक्त निकाल कर एक दीनी मजलिस में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनने, उनके तस्करे को सुनने का ये मौका दिया, तो ये हमारे और आपके लिए खुशकिस्मती की बात है। इस पर हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें ये मौका दिया और कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे मौक़ों से हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। मैं और आप हज़रात के सामने आया हूँ तो जैसे आमतौर पर रस्मी खिताबात और तकरीरें होती हैं, उस तरह से रस्मी तकरीरें और खिताबात की तरह कोई तकरीर करने और बहुत शोला बया खिताब करने की मैं हाजत महसूस नहीं करता और चाहता ये हूँ कि मैं आप हजरात से कुछ बातें दीन इस्लाम की गुफ्तगू के अंदाज में करूँ, तो आप हजरात भी बीच बीच में मेरा साथ देते रहें। अगर मैं आप हजरात से कुछ पूछूं, कुछ चीज़ मालूम करना चाहूँ, आपसे जानकारी लेना चाहूँ, अपने इल्म में इजाफा करना चाहूँ, तो आप हजरात भी अपनी तरफ से जवाब इनायत कर दें। तो एक थोड़ा सा माहौल ज़रा ऐसा बन जाए जैसे क्लास में
होता है, तो सीखने की नीयत से हम और आप यहाँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ बैठे। अच्छा, एक बात और तमहीदी तौर पर मैं बयान करता हूँ अपने असल मौजू को शुरू करने से कबल कि देखिए, दीनी प्रोग्रामों में हाजिरी का मकसद अपना तय करना चाहिए कि दीनी प्रोग्राम में हाजिरी का हमारा मकसद क्या है। जैसे बहुत दफ़ा दीनी प्रोग्राम, माफ़ कीजिएगा, कुछ लोगों की वजह से दीनी प्रोग्राम भी बहुत जगह जो है वो एंटरटेनमेंट का एक जरिया होकर के रह गए। तो बड़ी ऐसे कस्सा गो वाइज़ीन, मुक़र्रिरीन और बुला करके और बड़े तामझाम करके महज जो है वो ये देखा जाता है कि भीड़ कितनी इकट्ठी हुई, तकरीर कितनी धुआंधार हुई, और इसके बारे में क्या कहा, उसके बारे में क्या कहा गया, और फिर लोग एक दूसरे से मेल मिलाप करके चले जाते हैं। हासिल क्या हुआ इस पर गौर नहीं करते। तो वो उससे थोड़ा सा निकल कर मकसद सोचेंगे, वो इतना बड़ा सेटअप है, पैसा भी खर्च होगा, आप हजरात अपना वक्त निकाल करके आए हैं, आपका कीमती वक्त जा रहा है, मैं दूर से चल करके आया हूं, बड़ा वक्त मेरा भी जा रहा है। तो ये सब ऐसा हो कि इसका कोई नतीजा, मुस्बत नतीजा हमारे सामने आए। और मुस्बत नतीजा कैसे सामने आएगा, उसके लिए हम अपना मकसद ये तय करें कि दीनी मजलिस में हमारे बैठने का मकसद क्या है कि हम दीन की कुछ बातें इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुनेंगे, सीखेंगे और ठीक सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ और सुधार की कोशिश करेंगे। तो दो बातें बुनियादी हो गई हमारी हाजिरी के मकसद में। एक तो ये कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ दीनी बातें, कुरान और सुन्नत की बातें, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें इंशाअल्लाह अज़ीज़ सीखेंगे, और सीखने के बाद जो है उस पर अमल करेंगे, इस्लाह करेंगे अपनी। अगर हमें कहीं कोई खामी नज़र आ रही होगी बयान में, बयान करदा बातों की रोशनी में, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस खामी को दूर करने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने जो इरादा अभी जाहिर फरमाया है और जो मकसद जाहिर किया है मस्जिद में बैठकर, परवरदिगार तेरे पाक घर में बैठकर हमने ये इरादा जाहिर फरमाया है, अपने मकसद का इजहार किया है। ऐ रब, तुझसे हम दुआ करते हैं हमारे इस मकसद को पूरा करा और हमारे इस इरादे को पाया तकमील को पहुंचा दे, और इस प्रोग्राम को और यहाँ होने वाली बातों को हमारे लिए इल्म और अमल के एतबार से मुफीद बना दे। आइए बात करते हैं अब उन्वान के हवाले से। जो उन्वान है वो ये कि वो इल्म जिसका हासिल करना हम सब लोगों पर वाजिब, जरूरी और फर्ज है। क्या वाजिब, जरूरी, फर्ज? कौन सा इल्म हम पर जो है वाजिब और जरूरी और फर्ज है, ये हमें जो है वो जानना है आज के इस प्रोग्राम में। तो मुख्तसर तौर से उसको जानने की कोशिश करेंगे, बाद बातें जरा तफसील से कही जाएंगी इंशाअल्लाह। तो देखिए, पहले ये बात समझ लें कि कब्र में इंसान से कितने सवाल होंगे? 3 सवाल होंगे। कितने सवाल होंगे इंसान से कब्र में? 3 सवाल होंगे। क्या सवाल होंगे कब्र में? मन रब्बू का, वमा दीनु का, और मन नबीयु का। या बाद रिवायतों में उसे कहा गया कि मादा तक़ूलु बिहादर रजुल, इन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम्हारा अकीदा क्या है, ये पूछा जाएगा। उसको सीधे सिंपल करके ये कह दिया गया कि मन नबीयु का, तुम्हारे नबी कौन है। यही बात कि तुम्हारे नबी कौन है, यही बात बाद हदीसों में यूं कही गई है कि सवाल ये होगा कि इन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम्हारा अकीदा क्या है, अपने अकीदे का इजहार करो। तो 3 बातें हो गई।
तीन सवाल हो गए। एक तो रब कौन है, ये सवाल है कब्र में जो होगा। दूसरा सवाल दीन क्या है, इस्लाम। तीसरा सवाल ये कि तुम्हारे नबी कौन है। तो यहां तो जवाब सबने दे दिया, लेकिन कब्र में जवाब सबसे नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि अभी हमने रट लिया, याद कर लिया कि मौलाना साहब ने तीन सवाल बताए थे कि कब्र में तीन सवाल होंगे और तीन सवाल ये वाले हैं कि मन रब्बू का, और तो इसका जवाब ये है कि रब्बी अल्लाह। और सवाल हो कि मा दीनू का, तो इसका जवाब ये है दीनी इस्लाम। और सवाल ये हो कि मैं नबी मन नबीयू का, तो जवाब उसका ये है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दूं। यह आदमी ने रट लिए। अब वो ये सोचे कि तुम बहन तो रट लिए, बहुत सिंपल जवाब है। तीन इतने आसान आसान हल्के हल्के क्वेश्चन है और उनके जवाब मुझे मालूम है, अभी मालूम है, मौलवी साहब ने पूछे तो मैंने बता दिए, तो कवर में ही बता दूंगा। ऐसा नहीं, कब्र में कौन आदमी बताएगा, ये हर आदमी नहीं बता पाएगा। जैसे यहाँ दुनिया में ऐसे सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये जवाब मालूम है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिन लोगों को ये जवाब मालूम हो वो कब्र में बता भी ले जाएं। कब्र में वो लोग बतलाएंगे जिन्होंने अपनी दुनिया की जिंदगी में इन तीन सवालों को सही तौर से समझा होगा और समझा होगा कि जब ये कह रहा है, सवाल है मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है, वो कह रहा है रब्बी अल्लाह, तो रब्बी अल्लाह कहने का मतलब क्या है ये उसने समझा होगा और अपनी जिंदगी में साबित किया होगा कि उसका रब अल्लाह रब्बुल आलमीन है। वो जवाब दे पाएगा कब्र में। ऐसे ही सवाल होगा कि माँ दीनू का, तुम्हारा दीन क्या है। तो जिस आदमी ने इस्लाम दुनिया की जिंदगी में जाना, समझा, बरता, अमली तौर से उसको करके दिखाया, किया, वो आदमी कब्र में बता पाएगा कि मेरा दीन इस्लाम है। और जब ये सवाल होगा कि बिन नबीयों का, तुम्हारे नबी कौन है, तो जिस आदमी ने नबी आखिरुल ज़मान, शफीउल मुज़निबीन, अहमद मुश्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी मुबारका मुतहरा मुक़द्दसा पर दुनिया की जिंदगी में ईमान रखा होगा और आपके ईमान के तकाज़ों को समझा होगा। एक है ईमान रखना, उसका अपना एक मफ़हूम है, और दूसरा है ईमान के तकाज़ों को समझना कि ईमान का तकाज़ा क्या है, अल्लाह पर ईमान का क्या तकाज़ा है, इस्लाम को दीन मानने का तकाज़ा क्या है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने का तकाज़ा क्या है, ये उसने समझा, जाना। क्या मतलब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने का, पैगंबर मानने का, रसूल मानने का क्या मतलब है, क्या लाजिम आता है मुझ पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने से मुझ पर क्या लाजिम आता है, ये उसने जाना होगा, समझा होगा और करके दिखाया होगा, अपनी जिंदगी में अमली तौर से बरता होगा और अमलन उसका इजहार किया होगा। कब्र में वो बता पाएगा मन नबियों का के जवाब में कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो आदमी नहीं बता पाएगा, इन सवालों के जवाब नहीं दे पाएगा, तो जो मुनकर नकीर सवाल करने के लिए आएंगे वो उससे क्या कहेंगे। एक आदमी जवाब नहीं दे पा रहा है इन सवालों के, कब्र में सवाल तो होने हैं, अब ये जवाब नहीं दे पा रहा है, अब इसने जवाब नहीं दिए तो मुनकर नकीर क्या कहेंगे इससे। हदीस शरीफ में फरमाया गया कि मुनकर नकीर उससे क्या कहेंगे। मालूम है आप हजरात में से किसी को, नूर भाई और जो उलमाए कराम है वो मुखातब नहीं है, आम हजरात, कोई और अगर आलिम हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उलमा मुखातब नहीं है, आवाम जो है वो मुखातब है। तो क्या कहेंगे मुनकर नकीर उससे, जो आदमी जवाब नहीं दे पाएगा।
चलिए हम बताते हैं, हदीस शरीफ में ये कहा गया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनकर नकीर उससे ये कहेंगे मा दरैता वला तलैता। एक आदमी जिसने जवाब नहीं दिया, जिसको जवाब मालूम नहीं है, वो जवाब नहीं दे पा रहा है इनका, वो कहेगा हा हा लादरी, मैं तो जानता नहीं कि ये कौन है, रब कौन है नहीं जानता। हालांकि दुनिया में वो किसी न किसी को रब मानता रहा होगा, क्योंकि अक्सर लोग मुल्हिदीन को अलग को छोड़ करके, ज़नादिक़ा को छोड़ करके, तमाम लोग चाहे वो किसी धर्म के मानने वाले क्यों ना हो, किसी ना किसी को तो रब मानते ही है ना। हम अल्लाह को अपना रब मानते हैं, दूसरे लोग किसी और को अपना रब मानते हैं, तो किसी ना किसी को तो रब मान रहे हैं। लेकिन कब्र में वो जवाब क्या देंगे? उनसे पूछा जाएगा मन रब्बुका, वो कहेंगे हा हा लादरी, हाय अफसोस हमें मालूम नहीं कि रब कौन है। जबकि दुनिया में उन्हें मालूम था, वो अपना रब किसी ना किसी को मानते थे, लेकिन कब्र में ये कहेंगे कि हमें मालूम नहीं। ऐसे ही पूछा जाएगा कि तुम्हारा दीन क्या है, उसका जवाब भी ये देंगे हा हा लादरी, हाय अफसोस हम नहीं जानते। हालांकि दुनिया में कोई ना कोई दीन तो उनका था ना, कोई ईसाई मजहब से होगा, कोई यहूदी मजहब से होगा, कोई किसी और मजहब से होगा, दुनिया में किसी न किसी मजहब का मानने वाला तो था ना वो, या बज़ाहिर इस्लाम का ही दावेदार था। लेकिन कब्र में ये नहीं कहेगा कि मेरा मजहब ये है, जो दुनिया में उसका था वो मजहब नहीं बताएगा, याद ही नहीं आएगा उसे, वो कहेगा हा हा लादरी, मुझे मालूम नहीं कि मेरा मजहब क्या है। ऐसे पूछा जाएगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो भी कभी भी ये कहेगा कि मुझे मालूम नहीं। तो उससे मुनकर नकीर ये कहेंगे, जब वो इन सवालों के जवाब नहीं दे पाया और अपनी लाइल्मी जाहिर की, तो मुनकर नकीर उससे ये कहेंगे मा दरैता वला तलैता, कि ना तो तुमने जानने की कोशिश की और ना तुमने खुद पढ़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो अपनी किताब भेजी थी ना, पैगंबरों के जरिए, पैगंबर आखिरी पैगंबर नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी अपनी आखिरी किताब भेजी थी ना, तो तुमने खुद वो किताब नहीं पढ़ी, और अगर नहीं पढ़ी तो किसी से मालूम भी नहीं किया, जाना भी नहीं तुमने, तो जानना जरूरी है, जानना जरूरी है। आप अगर नहीं पढ़ सकते पहले तो पढ़ें, और अगर पढ़ना सीख भी लिया तो भी आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी उस्ताद से पूछने की, आलिम से, फाजिल से पूछने की जरूरत पड़ेगी। जहां जरूरत पड़ेगी वहां आप पूछेंगे, और नहीं पढ़ सकते तो फिर डायरेक्टली पूछें उलमा से। क्यों नहीं पूछा आपने, सीखा क्यों नहीं, जाना क्यों नहीं? तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम जानते। क्या जानते? 3 बातें जानते। ये 3 सवाल जो हो रहे हैं कब्र में, इन 3 बातों को तुम जानते, तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तो रब को जानना जरूरी, दीन इस्लाम को जानना जरूरी, और मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना जरूरी। हम यहाँ बात थोड़ी तफसील से जरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के। कुरान मजीद में कितने पैगंबरों का नाम लेकर के जिक्र किया गया? 25। अल्हम्दुलिल्लाह, जानकारी है आप लोगों को। और बहुत सारे नबियों का बगैर नाम के जिक्र किया गया। कुछ का तस्करा वाक़यात बयान किए गए, कुछ के वाक़यात बयान नहीं किए गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, आपको आखिरी किताब दी गई, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, न कोई नबी आएगा, न कोई रसूल आपके पास में आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर हैं, रहती दुनिया तक के लिए, और हर मुल्क के लिए, और हर इंसान के लिए, और साथ में जिन्नात के लिए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात, जो आपकी बेशुमार खुसूसियात हैं, उनमें से एक खासियत ये है कि आप तमाम लोगों के लिए, जिन्नात के लिए और इंसानों के लिए, सबके लिए नबी रसूल बना करके भेजे गए हैं। ये आपकी खासियत है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने में क्या शामिल है?
बुनियादी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना शामिल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने में। जानते हैं आप अपने रसूल, अपने पैगंबर, अपने महबूब, अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हैं क्या आप? जानने में ये भी शामिल है कि आप उनका नाम जाने, उनकी बायोग्राफी जाने, कहां पैदा हुए, कब पैदा हुए, नबी कब बनाए गए, कहां नबी बनाए गए, पहली वही कौन सी उतरी, कौन से दिन नबी बनाए गए, ये बातें मालूम होनी चाहिए। मालूम होंगी सबको। कई सवालात मैंने किए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से। ईमान है ना हमारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर? मानते हैं हम ना कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, हमारे रसूल हैं, उन पर हमारा ईमान है, ये हम मानते हैं। तो ईमान में जानना जरूरी है कि जाने आप अपने पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जानने में एक तो ये कि आपकी बायोग्राफी जाने, मालूम है बायोग्राफी में आपका नाम, अब्बा जान का नाम, अम्मी जान का नाम, किस कबीले में पैदा हुए, कहां पैदा हुए, किस सन में पैदा हुए, किस सन में पैदा हुए, 571 और एक आमुल फील, एक आमुल फील यानी जो हाथियों वाला किस्सा है अब्राहा का, उसको तकरीबन 1 साल हो रहा था, तो एक आमुल फील। और दिन कौन सा था? सोमवार का दिन। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में फरमाया कि आपसे पूछा गया कि आप सोमवार के दिन का रोजा क्यों रखते हैं, क्यों रखते हैं सोमवार के दिन का रोजा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार के दिन का रोजा रखते थे। तो पूछने वालों ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार के दिन का रोजा क्यों रखते हैं? मुस्लिम शरीफ की रिवायत के हवाले से बात कर रहा हूं। तो आपने सोमवार के दिन का रोजा बना रखने की वजह बतलाई। क्या वजह बतलाई? एक वजह तो ये बतलाई आपने कि फीही वुलिदतु, इसी दिन मेरी पैदाइश हुई है, सोमवार के दिन मेरी पैदाइश हुई, ये वजह बताई आपने। गो कि आपने अपनी पैदाइश की वजह से, जिस दिन आप पैदा हुए थे, आपने उस दिन क्या रखा? रोजा रखा। किस मुनासिबत से कि मैं इस दिन पैदा हुआ हूं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदा होना कोई मामूली बात इस दुनिया में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना, विलादत आपकी होना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी नेमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में आना हम मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। ऐसी बड़ी नेमत है कि उसका मुकाबला दुनिया की कोई और नेमत कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी सारी नेमतों को, हालांकि बहुत सारी है उसकी नेमतें, इतनी है कि अल्लाह की नेमतें अगर गिनना चाहो तो गिन सकते हो, नहीं गिन सकते। ये खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया कि हमने तुम पर इतनी बेशुमार नेमतें की हैं कि अगर तुम गिनना चाहो हमारी नेमतों को अपने ऊपर, तो गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते हमारी नेमतों का। एक मिसाल से समझिए, जो सांस चल रही है ना, सांस नेमत है उसकी। आप जो ऑक्सीजन ले रहे हो ना, नेमत है उसकी। और कैसी बड़ी नेमत है, अंदाजा लगाया आपने कभी? जरा सांस लेने में परेशानी हो और वेंटिलेटर पर आदमी चला जाए और ऑक्सीजन लगानी पड़ जाए तो कितनी महंगी पड़ती है ऑक्सीजन। इंसान अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके ऑक्सीजन का सिलेंडर लेना चाहता है, लगाना चाहता है। तो अहमियत का अंदाजा फ्री में मिल रही है। कोई पैसा अल्लाह रब्बुल आलमीन चार्ज करता है क्या? नहीं करता। और हर जगह में असर है। तो बहुत सी नेमतें हैं उसकी, गिन नहीं
नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। लेकिन खास तौर से उसने अपनी जिस नेमत का एहसान जतलाया, ये कहा कि देखो मैंने तुम पर नेमत की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान करते हुए अपनी नेमत का इजहार फरमाया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खास तौर से मोमिनों पर ये एहसान किया है कि उनमें एक रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेज दी, तो बड़ी नेमत है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सोमवार के दिन पैदा हुआ था, इसलिए विलादत मेरी हुई थी, इसलिए रोजा रखता हूँ। और फरमाया कि इसी दिन मुझ पर कुरान नाज़िल हुआ था, मुझे नबी बनाया गया था, इसी दिन पैगंबर बनाया गया था, इसी दिन मुझ पर कुरान नाज़िल हुआ था, इसलिए मैं सोमवार का रोजा रखता हूँ। तो सोमवार का रोजा रखने की वजह समझ में आ गई। एक तो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व शहादत है इस दिन, और दूसरी बात ये कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए गए तो भी इसी दिन बनाए गए। आपको जो वही पहली आई, कहां पर आई? गारे हिरा में आई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गारे हिरा में आप पर पहली वही आई, इसी दिन आई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये सारी बातें जानना, मक्के में जब आप नबी बनाए गए तो कितने साल में, कौन सी उम्र क्या थी आपकी उस वक्त, और कितने साल आप मदीना मक्का में रहे, कितने साल आपने खुफिया तबलीग की, कितने साल आपने ऐलानिया तबलीग की, और क्या क्या मसाइब और मुश्किलात आपके सामने मक्का की जिंदगी में आए, और कितने बार लोगों ने नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से मारने की प्लानिंगें की और तदबीरें की और कोशिशें की, ये जानना चाहिए। पूरी जिंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखालिफीन ने अपनी नापाक साजिशों का शिकार बनाने की और आपको दुनिया से रुखसत करने की तकरीबन 17 बार कोशिश की। कितनी बार कोशिश की? 17 बार। अब वाक़या अगर बताए जाएंगे तो बात बहुत तवील हो जाएगी, लेकिन इतना याद रखें कि दुनिया में जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात रहे, मुखालिफीन ने, मुआनिदीन ने, दुश्मनान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 17 बार जो है अपनी नापाक साजिशों का शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा था, या रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। देखिए अल्लाह के रसूल कह रहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पैगाम हमने आपको दिया है आप लोगों तक पहुंचाइए बेधड़क बेखौफ। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा, और जिसकी हिफाजत अल्लाह कर रहा हो, सारी दुनिया मिलकर उसका कुछ बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ सकती है क्या? नहीं बिगाड़ सकती। अकीदा सिखाया ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या अकीदा सिखलाया? वसीयत की, नसीहत की। छोटे छोटे बच्चे ऐसे जैसे हमारे यहाँ है ना, तो अपने बच्चों को बहुत सारी बातें सिखलाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियादी अकीदा बच्चों को सिखला रहे हैं। बच्चा है छोटा, उसको नसीहत कर रहे हैं, अकीदा समझा रहे हैं, सिखला रहे हैं। हम कहते हैं जी बच्चा है, अभी क्या सीख जाएगा, बड़ा होगा। जब उसे सिखाने की उम्र होती तब हमने सिखाया नहीं, और जब सिखाना चाह रहे हैं तो वो सीख नहीं रहा। तो ये हमारे साथ क्या हो गया है? ट्रेजेडी हो गई है, अलमिया हो गया है। किसी ने पढ़ा दिया हमें, तो यार मौलवी साहब अभी कहाँ उम्र है, अभी तो बच्चा है 6-7 साल 8-10 साल का तो है, अभी उसके खेलने कूदने के दिन है, खेल कूद रहा है, आगे बढ़ेगा कुछ समझ जाएगा। तो हम जब उसे वो 18-19 साल का हो जाता है तब समझाने की कोशिश करते हैं। जो उसको समझाने की उम्र थी उसमें समझाया नहीं, अब जब वो समझने की उम्र में नहीं रहेगा तो उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में मौलवी साहब के पास आते, मौलवी साहब जरा पानी दम कर दो। क्यों? हमारा बच्चा बड़ा शरारती हो गया है और ऐसी हरकतें करता है, वैसी हरकतें, नमाज पे तवज्जो नहीं, दीन पे तवज्जो नहीं, आपको जरा दम दरूद कर दीजिए तो तवज्जो उस वक्त देनी चाहिए। फरमाया अकीदा क्या सिखाया? रसूलुल्लाह ने फरमाया देखो बेटे ये बात जान लो, ये बात जानो कि अगर सारी दुनिया मिल जाए तुम्हें कोई फायदा पहुंचाने के लिए, तो सारी दुनिया मिलकर भी कोई तुम्हें फायदा नहीं पहुंचा सकती, सिर्फ उतने के जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए लिख दिया है।
और ये बात भी जानो कि अगर सारी दुनिया मिलकर के तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे और नुकसान पहुंचाना चाहे तो दुनिया सारी मिलकर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती मगर उतना जितना तुम्हारे नसीबे में परवरदिगार ने लिख दिया है। 1 इंच 1 सूत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की हैसियत सारी दुनिया में नहीं है। मिलकर कोशिश करे तब भी उसकी हैसियत 1 इंच और 1 सूत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अकीदा सिखलाया तो आपका भी था। अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। तो हर बार कोशिशें नाकाम हुई और कभी कोई आदमी अपनी नापाक साजिश में कामयाब नहीं हो सका। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप मदीना में कितने साल रहे, मक्का में कौन सी सूरत पहले नाज़िल हुई थी? सूरह इक़रा अल्हम्दुलिल्लाह। मदीने में कौन सी सूरत पहले नाज़िल हुई थी? ये लोग कब जानते हैं? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरे हिजरत में थे और मदीना पहुंचने वाले थे तो सूरह मुतफ्फिफीन का नुज़ूल हुआ। किसका नुज़ूल हुआ? सूरह मुतफ्फिफीन का। क्योंकि जानकारी भी इल्म भी हो और सवालात भी आपसे सीधे किए जा रहे हैं तो सूरह मुतफ्फिफीन की। और फिर आप पहुंचे तो फिर सूरह बकरा। तो ये बात आपकी जानकारी में। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी जो है, और अगर सारे सवालात के लिए वक्त बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरा ये कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का मतलब क्या है, उसके तकादे क्या हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का मतलब तकादा ये है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। ये क्या है? ईमान का तकादा। सबसे पहली बात तो ये कि ईमान लाए आप। ईमान इस बात पर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल और पैगंबर हैं, आपके बाद कोई रसूल और पैगंबर होने वाला नहीं और आप सच्चे रसूल हैं। इस यकीन के बाद अब इसका तकादा क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या की जाए? मोहब्बत की जाए। ये क्या है? ईमान का तकादा। मोहब्बत की जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। किस तरह की मोहब्बत और कैसी मोहब्बत? कैसी मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करनी चाहिए? खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारक में बयान फरमाया। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मेयार क्या है? किस तरह की मोहब्बत होगी, कैसी मोहब्बत होगी, किस दर्जे की मोहब्बत होगी, बयान फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारका में। और फरमाया ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई आदमी भी ईमान वाला नहीं हो सकता, मोमिन नहीं हो सकता। तुम में से कोई आदमी भी मोमिन नहीं हो सकता, ईमान वाला नहीं हो सकता। आप है ना ईमान वाले? अल्हम्दुलिल्लाह है ना ईमान वाले। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ईमान में मजीद पुख्तगी तक़वियत अता फरमाए और हमें पक्का सच्चा मोमिन बना दे। क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, ईमान वाला नहीं हो सकता, जब तक वो अपने माँ बाप, अपनी औलाद और दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा मोहब्बत मुझसे ना करने लगे, तब तक वो ईमान वाला नहीं हो सकता। कब तक नहीं हो सकता? अभी हदीस बताई ना, कब तक नहीं हो सकता ईमान वाला? जब तक सारी दुनिया, और सारी दुनिया में खोल दिए कुछ औलाद, इसलिए कि इंसान को औलाद से ज्यादा मोहब्बत होती है ना। वो खुद तकलीफ बर्दाश्त कर लेगा लेकिन औलाद की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। जरा बाप से पूछो, अभी जो यहाँ नौजवान हैं बगैर शादीशुदा, जिनकी शादी नहीं हुई, बच्चे हैं, उन्हें लगता है कि बाप होना बड़ा आसान है। अब्बा जान से पूछो कितना मुश्किल है अब्बा जान होना, या अम्मी से मालूम करो
कि माँ होना कैसा कितना मुश्किल काम है। जो हमारी बच्चियां हैं वो देखें तो बड़ी मोहब्बत होती है माँ बाप को अपनी औलाद से, अपने से भी ज्यादा मोहब्बत होती है बाप को अपने बेटे से, औलाद से, बेटी से। होती है कि नहीं होती? जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन्हें बाप बनाया है वो जानते हैं, माएँ जानती हैं कि उन्हें अपने से ज्यादा मोहब्बत किससे है? अपनी औलाद से। इसीलिए बाप भूखा रह लेगा, अपनी औलाद को भूखा रहने नहीं देगा। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे भी बेटियां दी हैं और बेटे भी दिए हैं। मैं ये बात जानता हूँ तजुर्बे की रोशनी में कि बाप सब गवारा कर लेता है लेकिन अपनी बेटी की आंख का आंसू गवारा नहीं कर पाता। ये आप समझे कि उसका दिल कट जाता है। बाप बेटी की आंख में आंसू गवारा नहीं कर पाता, वो चाहे जैसी हालात से गुजर जाए, कोई परवाह नहीं। तो भाइयों, सबसे ज्यादा अपनी औलाद से मोहब्बत करता है इंसान, खुद से ज्यादा, और फिर अपने बाप अपनी माँ से मोहब्बत करता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल दिया, देखो मुझसे मोहब्बत करोगे तो कैसी करोगे? मौलवी साहब से ज्यादा मोहब्बत है आपसे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं मैं, लेकिन मुझे किससे ज्यादा मोहब्बत है? अपनी मस्जिद के इमाम साहब से भी मोहब्बत करता हूं और उनसे ज्यादा मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करता हूं, लेकिन अपने बच्चों से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं करता। फरमाया ईमान वाला नहीं है जब तक ये अपने बच्चों और अपने माँ बाप और दुनिया के तमाम लोगों से, तमाम लोगों इसलिए फरमाया कि बाद लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं जिनसे ये मोहब्बत कर रहा होता है और दूसरों को पता नहीं होता। होते हैं ना कुछ लोग, हमारे यहाँ जवान बैठे हुए हैं, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनसे ये मोहब्बत कर रहा है और औरों को खबर नहीं है कि ये किसी से मोहब्बत कर रहा है और उनसे बहुत गहरी मोहब्बत करता है ये। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा जब तक मोहब्बत मुझसे ये नहीं करता, ईमान वाला नहीं है। तो कैसा मेयार है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का कि दुनिया की हर चीज से ज्यादा। और ऐसा नहीं कि किसी एक वक्त आपको मोहब्बत करनी है, आज करनी है कल नहीं करनी, सारी जिंदगी आपको ऐसी ही मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करनी है। और खुद से ज्यादा मोहब्बत करनी है। हज़रत उमर फारूक, आप जरा गौर करें कि है कौन ये आदमी, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनके ईमान में कोई शुबा है, शक है क्या? कोई शक और शुबा नहीं, आसमान से इनके ईमान की गवाही आई है। जन्नत की बशारतें इन्हें मिली हुई हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने परवाना दे दिया रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु का, अल्लाह इनसे राजी है, सर्टिफिकेट दुनिया में दे दिया। उमर फारूक से ने कहा एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं सिवाय अपनी जात के। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? जवाब आया इधर से, हुजूर ने यही जवाब इरशाद फरमाया कि अभी उमर, तुम अभी कामिल मोमिन नहीं हो और उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करने लगो। हज़रत उमर फारूक ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। आपने फरमाया, अल आन या उमर, ऐ उमर, अब जाके तुम कामिल मोमिन हुए हो। तो मोमिन होने के लिए जरूरी क्या है कि अपनी जात से भी ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए। और ये मोहब्बत एक वक्त की नहीं, एक दिन की नहीं है, हमेशा की है, सारी जिंदगी और सारी उम्र की है। और मोहब्बत का माना क्या है, तकादा क्या है मोहब्बत का, मतलब क्या है मोहब्बत का? मोहब्बत का मतलब ये है, देखिए मोहब्बत एक तो ये कि दिल के एहसास का नाम है, दिल के एहसास का नाम है मोहब्बत। मोहब्बत दिल से महसूस की जाती है।
है, जुबान से नहीं। उस जुबान से तो आप उसका इजहार कर सकते हैं। हर आदमी अपने दिल को जरा टटोले, जो यहाँ बैठा हुआ है, क्या उसके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर उसके दिल में थोड़ी हलचल होती है क्या? मोहब्बत कहाँ महसूस करेगा इंसान? दिल में महसूस करेगा। तो हम कहें कि बोले साहब हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत है, और हमारी जुबान तो कह रही है मोहब्बत है, लेकिन दिल में कोई एहसास मोहब्बत का है नहीं। तो ये मोहब्बत नहीं है भाई, ये खाली जुबानी जमा खर्च है। मोहब्बत कहाँ महसूस होगी? दिल में महसूस होगी। दिल से महसूस की जाने वाली चीज है। आप अपने दिल को टटोलें, क्या वाकई आपका दिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर धड़कता है, हलचल महसूस करता है? आपके दिल में एक इश्तियाक, एक भूख सी उठती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर, और आपको कुछ किसी तरह की बेचैनी महसूस होती है क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर? और आपका जिक्र आने पर आंखें नम हो जाती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों की। वाक़यात की तरफ में नहीं जाता। तो एक तो ये कि मोहब्बत दिल में पाए जाने वाले जज्बे का नाम है। मैं अपने दिल से महसूस करूं, जैसे मैं अपने बच्चे की मोहब्बत अपने दिल में महसूस करता हूं, दर्द उसका महसूस करता हूं, वैसे अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने दिल में मोहब्बत महसूस करता। और दूसरा लाज़िमा मोहब्बत का जो है वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी को जरूरी ख्याल किया जाए। मोहब्बत का माना क्या है? मोहब्बत क्या चाहती है? जैसे हमें मोहब्बत होती है तो उसके बताए हुए सारे कामों को करने में हमें बड़ी खुशी महसूस होती है, और हम उसके कामों को करने में तरजीह देते हैं और दूसरे कामों को। पहले किसके काम करेंगे? जिससे हम मोहब्बत महसूस करते हैं, पहले हम उसके कामों को करते हैं, बाकी काम क्या करेंगे? साइड कर देंगे। अपना काम भी साइड कर देंगे और दूसरों का काम साइड कर देंगे। जिससे हम मोहब्बत करते हैं, सच्ची मोहब्बत, उसके काम को पहले करेंगे और उसका काम करने में एक तरह की खुशी और सुरूर और इत्मीनान महसूस करते हैं। यही बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए होनी चाहिए कि हम क्या करें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को, आपकी सुन्नत को, आपकी हदीस को सारे लोगों पर क्या करें? तरजीह दें, फौकियत दें, और सबसे ज्यादा जरूरी समझें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अमल करना सबसे ज्यादा जरूरी समझें। ये है मोहब्बत का तकाजा। और जो जरूरी समझ रहे हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानना, उसको मान करके दिखाएं, पूरा करें, और पूरा करने में दिली सुकून और खुशी महसूस हो हमें, तो ये मोहब्बत है। और हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माननी ना हो और हम माने ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सुन लें, आपकी सुन्नत सुन लें, जान लें, लेकिन हम उस पर अमल करने के लिए तैयार ना हो, आगे हम अपने दिल को ही रखें, आगे अपने रस्म रिवाज को रखें, आगे अपने बिरादरी के कवानीन को रखें, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपकी हदीस मुबारक एक तरफ रखी रह जाए, तो ये हदीस नहीं, ये मोहब्बत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जितु बिही, तुम में से कोई आदमी मोमिन इस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिशात मेरे लाए हुए दीन, मेरी शरीयत, मेरी सुन्नत के ताबे ना हो जाएं। यानी वो अमल करे मेरे दीन, मेरी सुन्नत, मेरी शरीयत के मुताबिक, अपनी ख्वाहिशात को छोड़ दे और अपनी ख्वाहिशात को मेरी हदीस, मेरी सुन्नत के ताबे कर दे। ये मोहब्बत है। तो हम लोग गौर करें, क्या हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत करते हैं
क्या हमारे यहाँ सुन्नत पर अमल, हदीस पर अमल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीकों पर अमल पाया जाता है? और क्या हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं? नहीं देते। कोई अपने बड़ों की बात को अहमियत दे रहा है, कोई किसी की बात को अहमियत दे रहा है, कोई किसी की बात को अहमियत दे रहा है। गर्ज ये कि हमने जो लोग बड़े बना रखे हैं उनकी बातों को अहमियत दे रहे हैं, अपने रस्म रिवाज को अहमियत दे रहे हैं, अपने बिरादरी और खानदान के तौर तरीकों को अहमियत दे रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीकों, आपकी सुन्नत को, आपकी हदीस को हमारी जिंदगी में अहमियत हासिल नहीं है। और कहते हम ये हैं कि हमें दावा ये है कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। अब बात रखल करूंगा भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है ना? अभी देखो यहाँ कोई आदमी विराट कोहली का फैन हो या किसी फिल्मी एक्टर का फैन हो, कई सारे खान साहब फिल्मी दुनिया में हैं और उन खान साहबों के फैन और दूसरे साहिबान के मुकाबले में कहीं ज्यादा हैं। तो अगर किसी खान साहब ने फटी हुई पैंट यहाँ से पहन ली तो उनका फैन अगले दिन से उसी तरह की पैंट फटी हुई पहनता हुआ फिरेगा। और आजकल हमारे यहाँ जवानों में दाढ़ी बढ़ाने का रिवाज हो गया ना, देख रहे हैं ना, दाढ़ी रख रहे हैं नौजवान हमारे यहाँ। क्यों रख रहे हैं भाई ये दाढ़ी? इन्हें सुन्नत रसूल से बहुत मोहब्बत हो गई आजकल, और इन्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ गई कि भाई दाढ़ी बढ़ाना जो है वो जरूरी है, इसलिए आज का जमान रख रहा है दाढ़ी के। इसलिए नहीं रख रहा भाई, इसलिए रख रहा कि विराट कोहली की दाढ़ी है और ये उसका फैन है, या किसी फिल्मी एक्टर ने जो है वो दाढ़ी रख ली, फवाद खान की दाढ़ी थी, या किसी और ने जैसी दाढ़ी रख ली, और नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह दाढ़ी जैसी सुन्नत का जो मजाक हमारे यहाँ लोग रखने में बना रहे हैं, उसकी तलाश खलाश, और हमारे जवानों ने जो उसको इख्तियार करना शुरू कर दिया है। अजीब सा माहौल है। बोले साहब हदीसें सुनाते रहे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरी हुई दाढ़ी थी और आपने तमाम उम्र अपनी दाढ़ी कभी नहीं काटी, और हदीस मुबारका है दाढ़ी के सिलसिले में 20 आपने हुक्म दिया, नहीं रखते थे। एक बार किसी एक नाटक, किसी एक सीरियल, किसी एक फिल्म में उसने दाढ़ी रख ली, एक बड़ी तादाद दाढ़ी रखने पर आ गई। क्यों? फैन है उनके। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैन नहीं हो आप? पैंट पैजामा कहां रखते हैं? टखनों से नीचा। और अब कुछ लोग ऊंची पैंटें पहनने लगे हैं। हमारे यहाँ नौजवानों में फैशन आ गया है ऊंची पैंट पहनने का। आ गया कि नहीं आ गया नौजवान? है ना फैशन ऊंची, क्या बोलते हैं भाई उसको, कुछ शॉर्ट कोट करके कहते हैं, कुछ ऐसा नाम लिया उसका, हाँ कैपरी वैपरी, उसको पहन रहे हैं। तो ये क्यों पहन रहे हैं? अभी इतने दिनों तक मौलवी साहब मिंबर से कहते थे कि जो टखने से नीचे लिबास होगा वो जहन्नम में जाएगा, और भाई टखने से नीचे लिबास रखना हराम है, टखनों से ऊपर पहनो। कोई नहीं पहनना था। ये बता रहे थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हदीस है, आपने कहा है, हुक्म दिया है। सिर्फ सुन्नत नहीं, आपने क्या दिया है? हुक्म दिया है कि टखनों से ऊपर मर्द का लिबास मत, औरतों का नहीं। अभी हमारे यहाँ उल्टा रिवाज है, औरतों का भी अब जो है अलग तरह का फैशन इख्तियार कर लिया है। अभी नौजवानों की बात कर रहा था मैं कि उन्होंने क्या किया, पहले नीची नीची पैंटें पहनते थे, अब जब उन्होंने देखा कि मौलवी साहब ने तो बहुत हदीसें सुनाई और हुक्म बताया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, किसी के कान पे जूं नहीं रहेंगी, किसी एक साहब ने किसी एक जगह, एक सीरियल, एक फिल्म में वो जरा कैपरी पहन ली, कितने लोगों ने कैपरी खरीद ली, अब सब पहने घूम रहे हैं। किसी को टखने बोलने में आग महसूस नहीं हो रही है, पहले शर्म आती थी। तो किसके तरीकों से मोहब्बत कर रहे हो भाई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से मोहब्बत है क्या? नहीं है। हमारे नौजवानों को, हमको, मुसलमानों को कहते तो हैं हम, हमें मोहब्बत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और एक बड़ी बात आपको बतलाऊं, एक बड़ा तबका मुसलमानों में ऐसा है जो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर प्रोग्राम कर रहा होता है।
और मस्जिद के बाहर खड़ा रहता है। अजान हो जाती है, इकामत हो जाएगी, जमात हो जाएगी, सब हो जाएगी, ये बाहर ही खड़ा रहेगा, धूप धड़ाका करता रहेगा, ढोल ताशे करता रहेगा और मोहब्बत रसूल के गुण गाता रहेगा, तराने गाता रहेगा और नमाज पढ़ने नहीं आएगा। भाई ये कौन सी मोहब्बत है? अपनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी में चैलेंज, पूरी जिंदगी में कोई एक वक्त ऐसा दिखाओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी एक वक्त की नमाज छोड़ दी। कोई एक वक्त दिखाओ, है कोई एक वक्त जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दी हो, नमाज ना पढ़ी हो? कज़ा हो गई बाद मौके पर के ऐसे सकारात आ गए कि जंग का माहौल है तो कज़ा हो गई बाद में, माने इक्का दुक्का एक आध बार, लेकिन सारी जिंदगी आपने कभी नमाज छोड़ी नहीं। और फराइज तो दूर की बात है, जो नवाफिल आप पढ़ते थे वो नवाफिल आपने अपनी सारी जिंदगी नहीं छोड़ी। तहज्जुद पढ़ते थे ना आप, नफल है हमारे और आपके लिए, सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद नहीं छोड़ी। तो मोहब्बत रसूल का इधर ये राग आप रहे हैं। और नमाज जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि कुर्रतु ऐनी फिस सलात, मेरी आंखों की ठंडक है नमाज, उसे छोड़ना है, ये कोई मोहब्बत है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? महज दिखावा। तो वो भी, और हमारे यहाँ मुसलमानों ने जो कुछ कर रखा है मोहब्बत रसूल से दावे के बावजूद बदअमली का जो मुजाहरा है। हमारी शादी ब्याह देखिए हो रही है क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर? आयत कौन सी पढ़ेंगे? आयत याद है ना मुझे साहब? कौन सी आयत पढ़ते हैं? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपके लिए बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन आइडियल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। अब बात एक दूसरी तक भी करूंगा, फिर इस पर आऊंगा। देखो भाइयों, आप मुसलमान हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। अच्छा ये बताओ कि आप हजरात को ये बात मालूम है कि नवाक़िज़ इस्लाम क्या है? वो उमूर क्या है जिनकी वजह से इस्लाम खत्म हो जाता है, टूट जाता है, आदमी मुसलमान नहीं रह जाता? कुछ उमूर है ऐसे ना? तो कितनी चीजें हैं नवाक़िज़ इस्लाम? एक मुसलमान को मालूम होना चाहिए कि उसका इस्लाम कहां तक सलामत है और क्या करने से उसका इस्लाम अब क्या हो रहा है, खतरे में जा रहा है। ये बात एक मुसलमान को मालूम होना चाहिए। उलमा उसे नवाक़िज़ इस्लाम का नाम देते हैं। तो नवाक़िज़ इस्लाम कितने हैं भाइयों? 10। हाँ 10 है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई सब पीछे बैठे अच्छी जानकारी है उन्हें, अल्लाह मज़ीद उनके इल्म में इजाफा फरमाए और आप लोगों के भी इल्म में इजाफा करे और अमल की भी शहादत बख्शे। तो औरतें ख़वातीन भी ऊपर बैठी हैं, माँ बहनें, वो भी जानकारी अपने ज़हन में रखें ये बात कि नवाक़िज़ इस्लाम 10 हैं। उनमें एक बात ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़े, आपकी शरीयत, आपके कानून और आपकी सुन्नत से बेहतर किसी और कानून, किसी और तौर तरीक़े को समझना। ये बड़ी सख्त बात कह दी मैंने हज़रात। आप अगर तवज्जो रखें और आप इस बात को समझें, मैं मज़ीद और दूसरे अल्फाज में ये बात अभी नहीं कहूँगा, दर्स चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह बात आएगी। तो हम क्या कर रहे हैं? मैं अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके को बेहतर समझते हैं क्या? जुबानी तौर पर समझते हैं बहुत से लोग, और बहुत से लोग जुबानी तौर पर भी नहीं समझते। मुसलमानों में कुछ लोग लिबरल हो गए हैं, आज़ाद ख्याल, मॉडर्न, तरक्की पसंद, क्या बोले साहब, घिसी पिटी रिवायात। अब ये ज़माना नहीं रह गया, ज़माना बहुत दूसरा हो गया। उस ज़माने की बातें इस ज़माने के साथ नहीं चल सकती। क्यों भाई? नबी जो आपको नबी दिए गए हैं वो किस ज़माने के नबी थे? किस ज़माने के नबी थे भाई? अपने ज़माने से लेकर के अब हर ज़माने के नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपका दीन किस ज़माने का दीन है? सिर्फ आपके ज़माने का दीन है या क़यामत तक के लिए दीन है? तो हम क्या कह रहे हैं? हम
ऐसा नहीं हो सकता, बहुत जमाना बदल गया मुनीर साहब, आप पता नहीं कौन सी बातें पुरानी लेकर के आते हैं, अब जमाना बदल गया है, कुछ अलग होना चाहिए। क्यों, तुम्हें अलग दीन चाहिए, अलग शरीयत चाहिए, अलग नबी चाहिए क्या? तो नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तियाज, आपकी खासियत, आपकी खुसूसियत ये है कि आप एक जमाने के नबी नहीं, कयामत तक के नबी हैं। आपका दीन किसी एक जमाने का दीन नहीं, कयामत तक के लिए हर जमाने का दीन है। और आपकी किताब कुरान मजीद किसी एक जमाने की किताब नहीं, हर जमाने के लिए और कयामत तक के लिए आने वाले, चाहे कितना ही मॉडर्न जमाना क्यों ना हो जाए, हर जमाने के लिए ये किताब हिदायत है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हर जमाने में सुन्नत है। और हमारा ये अकीदा है क्या कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपकी हदीस, आपका तरीका, आपकी सीरत किसी एक जमाने में सबसे बेहतर तरीका नहीं है। हर जमाने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपकी सीरत, आपका तरीका हर जमाने में सबसे बेहतर है। इसीलिए आपको हर जुमे में ये बात याद दिलाई जाती है क्या, वखैरुल हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतर तरीका, रास्ता, सीरत, हिदायत किसकी है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हर जुमे में ये बात आपको याद दिलाई जाती है। सब जमाना बदल गया, तो अब ये बातें, ये भाई हर जमाने की बात है, अपना दिमाग दुरुस्त करो। तुम्हारा दिमाग किसी और जमाने का हुआ जा रहा है, उसे ठिकाने पर लाओ। और अगर ये नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं रहेगा। और मुसलमान इसीलिए बेठिकाना है, इसलिए कि उसे हर वक्त कुछ ना कुछ नया चाहिए। तो नए दीन और नए शरीयत और नए कवानीन की तरफ बात हमारे हजरात को होती है, लिबरल्स, मॉडर्न, मुस्लिम। तो भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, तरीका, सारे तौर तरीकों, मैं सिद्दीकी हूँ, सिद्दीकियों को हमारे बंजारा भी कहते हैं, बंजारा हूँ ऐसा कह लीजिए, सिद्दीकी हूँ। मेरी अपनी बिरादरी के कुछ रस्म रिवाज हैं, लेकिन मेरी बिरादरी के रस्म रिवाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, किरदार, आपकी सुन्नत के मुकाबले में हिच कोई हैसियत नहीं रखती, उनकी कोई वक़्त नहीं है। और ना उनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुकाबले में कोई खूबसूरती है। किसमें खूबसूरती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपकी हिदायत में खूबसूरती। मेरी अपनी बिरादरी के रस्म रिवाज सब ढीले ढाले, खराब और बदनुमा हैं, हो सकते हैं। क्यों? इसलिए कि मैंने बनाए हैं, मेरे बड़ों ने बनाए हैं, बाप दादा ने बनाए हैं। और बाप दादा कौन थे? बाप दादा तो ऐसे भी थे कि उनको कोई जानकारी थी नहीं, इसलिए उन्होंने बना दिया। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो डायरेक्ट आसमान से जानकारी आती थी, इल्म आता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, आपका जो तौर तरीका है वो सबसे बेहतर और अच्छा है, लिहाजा उसे बेहतर और अच्छा समझना चाहिए। तो भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, ये ईमान का हिस्सा है, जुज है। और हर जमाने के लिए, किसी एक दिन के लिए नहीं। और उसका लाजमी तकादा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी तमाम शोबों में जिंदगी के। तो हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना, शादी ब्याह, तिजारत, कारोबार सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होना चाहिए। लिहाजा वो इल्म जो मुसलमान के लिए जानना जरूरी है, क्या है? उलमा ने लिखा है कि एक आदमी तिजारत करना चाहता है, कारोबार करना चाहता है, तो उसके लिए क्या जरूरी है? ये जरूरी है कि वो ये इल्म हासिल करे कि तिजारत कैसे करनी है, कौन सी जायज है, कौन सी नाजायज है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह की तिजारत से मना फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह की तिजारत की इजाजत दी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
उनके बारे में आता है, और जब वो दौर खिलाफत उनका था, उन्होंने अपने यहाँ बाजारों में ऐलान करा दिया, हमारे यहाँ मार्केट में कोई भी ऐसा आदमी तिजारत नहीं कर सकता जिससे अहकाम तिजारा मालूम ना हो। तिजारत नहीं कर सकता, सरकारी आदेश है। मंडी में, मार्केट में आदेश सरकारी ये है कि किसी ऐसे आदमी को कारोबार करने की इजाजत है ही नहीं, वैलिड नहीं है उसकी कंपनी, उसका फर्म, वो खुद कारोबार करने के लिए, जब तक उसे तिजारत के शरई आकाम मालूम नहीं। हम और आप होते कितने कारोबारी हैं भाइयों? सब कारोबारी हैं, है जानकारी हमें शरई आकामात की? नहीं। तो उमर फारूक के जमाने में होते तो सारी दुकानों पे ताला लगा होता और सारी दुकानें सीध हो गई होती, और मदरसे में आप हजरात हाजिरी दे रहे होते, मौलवी साहब के सामने बैठे होते, अभी जैसे पकड़ पकड़ के लाओ, कोई आना नहीं चाहता, और बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं दीनी प्रोग्रामों में लाने के लिए। जब दुकानें बंद हो जाती तो सब दौड़े भागे फिरते मौलवी साहब के पास, हर वक्त नूर भाई के पास बैठे रहते, आकाम तिजारत सिखला दीजिए ताकि परवाना मिल जाए, इजाजत मिल जाए। तो भाइयों, जब तिजारत करने चलो तो तिजारत के अहकाम जानना जरूरी, और निकाह करने चलो तो फिर निकाह के अहकाम जानना जरूरी। शौहर बीवी के दरमियान क्या जायज है, क्या नाजायज है, समझ रहा यहाँ बैठे हुए हैं, बात इशारों में है, और इस मसले पर अलग अलग गुफ्तगू होनी चाहिए। लेकिन शौहर और बीवी के दरमियान क्या जायज है, क्या नाजायज है? यसअलूनका अनिल महीद कुल हुवा अज़ा, आयत शरीफा है सूरह बकरा की 61 पारे में। इसको पढ़िए, समझिए, हमारे बहनें भी देखें इस आयत शरीफा को, और हमारे जो मर्द हज़रात यहाँ बैठे हैं वो भी इस आयत को देखें और उसका तर्जुमा करें। मैं पब्लिकली इस आयत का तर्जुमा और इसकी तफसीर नहीं कर रहा, लेकिन ये कि आप हज़रात जिनकी शादियां हो गई हैं, होने वाली है, वो समझें ये आयत शरीफा खुसूसी ताल्लुकात के बारे में कानून बयान कर रही है। क्या कानून बयान कर रही है? यसअलूनका अनिल महीज़ कुल हुवा अज़ा फ़अ्तज़िलुन निसा फ़िल महीज़, और इसी कबील की एक आयत जो शौहर बीवी के दरमियान ताल्लुकात की हदबंदी करती है, कवानीन बताती है, क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है सिखलाती है। निसाउकुम हर्सुन लकुम फ़ातू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम, ये दो आयतें तमाम शादीशुदा अफराद कुरान शरीफ में, बात तर्जुमा कुरान शरीफ में, बात तफसीर कुरान शरीफ में अपने तौर पर पढ़ें, देखें, समझें। जिनकी शादियां हो गई है वो भी, जिनकी होने वाली है वो भी, समझ में आएगा कि शौहर बीवी के दरमियान ताल्लुक कौन सा रवा है, कौन सा रवा नहीं है। हमारे यहाँ मुसलमानों में मोबाइल ने ऐसी ऐसी बेहयाइयां इस रास्ते से भी फैला दी है, अलियाज़ बिल्लाह, जिनका तसव्वुर कोई शरीफ इंसान कर नहीं सकता। तो आप हज़रात समझदार हैं, तो बहरहाल निकाह करने चले तो उसके अहकाम जानना जरूरी है आपके लिए। नमाज वाजिब है आप पर, तो नमाज के अहकाम जानना जरूरी है। नमाज के लिए कितनी शर्तें हैं भाइयों? नमाज की कितनी शर्तें हैं नमाज के लिए? 14। आप कोई 9 कह रहा है, कौन कह रहा है 9? अल्हम्दुलिल्लाह, चलो छोटा बच्चा है, उसने 9 बताई, 9 शर्तें हैं। बाद में फास वक़ा ने उसको 10 बतलाया। तो कुछ शर्तें नमाज के वजूब की हैं और कुछ शर्तें नमाज के सही होने के लिए हैं। नमाज इन शर्तों के साथ सही होगी, ये शर्तें पाई जाएंगी। कंडीशन सप्लाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कर रखी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर रखी है, कंडीशन सप्लाई है, ये शर्तें पाई जाएंगी तो नमाज दुरुस्त होगी। तो मुसलमान को चाहिए कि वो जाने कि कौन सी शर्तें हैं नमाज के सही होने के लिए, ये जानना जरूरी है मुसलमान के लिए। अच्छा, वुजू नमाज के लिए जरूरी है कि नहीं जरूरी? तो वुजू कैसे किया जाएगा ये जानना चाहिए। बहुत से लोगों को वुजू का सही तरीका मालूम नहीं है। बहुत सारी चीजें वुजू की छोड़ देता है इंसान। वुजू का सही तरीका जानना जरूरी है, इसलिए कि वुजू के बगैर नमाज नहीं होती, शर्त है वुजू। तो वुजू वुजू करने का सही तरीका आना चाहिए। पूछा जाए किसी से तरीका वुजू करने का, देखो
आमतौर पर वुजू में जो चीजें छोड़ दी जाती हैं वो मैं आपको बता दूं, तरीका पूरा आप हजरात यहाँ उलमाए किराम हैं वो आपको बताएंगे। देखिए वुजू में दाढ़ी का खिलाल भी करना रहता, ये भी सुन्नत है। यूं आप पानी लेकर के दाढ़ी में ऐसे करें, ये क्या है? खिलाल कहते हैं इसको दाढ़ी का, ये सुन्नत है। ऐसे उंगलियों का खिलाल भी, ये उंगलियों का खिलाल भी क्या है? सुन्नत। पैरों की उंगलियों का खिलाल भी क्या है? आप इस उंगली से पैरों की उंगलियों का खिलाल यूं 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 करें, ये क्या है? सुन्नत है मौलवी साहब, वुजू में है कि नहीं? सुन्नत है, खिलाल करना चाहिए, इससे गफलत। अच्छा, नाक में पानी चढ़ाना बहुत जरूरी काम है वुजू का, लेकिन नाक में पानी चढ़ाने में क्या है? लोग गफलत का शिकार है। क्या करते हैं? हजरात ने पानी यूं लिया और ऐसे लेकर के यूं नाक को दिखाया और वापस ऐसे गिरा दिया, और क्या समझते हैं कि भैया हमने तो नाक में पानी डाल दिया। अब देखो ये भी मुसलमान का दिमाग की, हमारे इंसानों का, मुसलमानों का दिमाग क्या है? किसी ने बता दिया, किसी बाबा ने, नाम नहीं रहता आप समझ जाएंगे, दवाएं बेचते हैं, एक बाबा ने बता दिया, दवाओं बेचने वाले एक बाबा ने जो बड़े मशहूर हैं, कि भाई देखो नाक में पानी चढ़ाने से ये तिब्बी फायदे होते हैं, जुकाम नहीं होगा, दिमाग फ्रेश रहेगा, और बीमारी नहीं होगी, ये बीमारी नहीं होगी। दस यूँ बता दी कि नाक में पानी चढ़ाने के लिए फायदा। उन्होंने नाक में पानी चढ़ाने के लिए एक लोटा भी निकाल दिया, ऐसे छोटा सा लोटा आता, उसमें पानी और उसमें टोटी छोटी थी, ऐसे नाक के नथुने में लगा लो और क्या करो, सुड़को तो पानी चला जाएगा। अब क्या कर रहा है? उन्होंने बता दिया कि कभी जुकाम नहीं होगा, दिमाग फ्रेश रहेगा, ये मेडिकल फायदा होगा। अब लोटा खरीद के लाया, अब नाक में पानी चढ़ा, और वुजू में नहीं चढ़ा रहा था, क्या कर रहा था? यूं पानी लिया और यूं नाक पे ऐसे जरा दिखाया नाक को और यूं गिरा दिया। ऐसा करने से वुजू होता है क्या? और अभी सर्दियों में तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रही और बढ़ेगी तो और मुश्किल पेश आएगी लोगों को, तो वो क्या करेंगे? नाक को पानी लगाना जरा दुश्वार भी होता है, लेकिन आजकल इतनी सहूलतें हैं भाइयों। याद करो ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किससे कही? जिनके यहाँ सहूलतें नहीं हैं। किसका पानी आ रहा है मौलवी साहब? कुएं का पानी, चश्मे का पानी, सर्दियों में भी, गर्मियों में भी। तो सर्दियों में कैसा निकल रहा है उसका पानी? हिला उला लो तो कुछ गर्म आता है, ठंडा भी रहता है। और मदीने में जो पानी रखते थे लोग मशकियों में, मदीने की रातें सर्द होती हैं, रखा हुआ पानी सर्द हो जाता है, ठंडा हो जाता है। उसी रखे हुए पानी से जो मटकों में, मछलियों में रखा हुआ है, रात में ठंडा हो गया, फजर में लोग वुजू कर रहे हैं ठंडे पानी से। गर्म पानी की सहूलत है नहीं, आपके पास तो क्या है? सहूलत है सारी किस्म की। उनसे फरमाया कि तुमसे अपनी नेमतों के बारे में सवाल करूंगा, तो तुमसे सवाल नहीं होगा नेमतों के बारे में, तुम्हारे पास थोड़ी नेमतें। तो भाइयों ये वुजू में कोताही है हमारी। वुजू दुरुस्त होना नमाज के लिए, तो कैसे दुरुस्त होगा? ये सारे लोग वुजू करना सीखो। अच्छा, वुजू कैसे टूट जाता है? नाक़िद वुजू जानना भी जरूरी है, तहारत के मसाइल जानना भी जरूरी है। हमारे लोगों को, भाइयों को, कुछ लोगों को गलतफहमी, तहारत के मसाइल जानते नहीं। उनसे कहो निसाब बात मुख्तसर करूंगा, तहारत के मसाइल नहीं मालूम तो क्या करेंगे? उनसे पूछो, कहो अरे भाई नमाज पढ़ लो, कौन सा नापाक हो? क्या नापाक हो? उनसे पेशाब को गया था, इस्तिंजा नहीं किया। अब ये क्या ऐसा नापाक है कि नमाज नहीं पढ़ सकता? और ये क्या ऐसी नापाकी है कि जिसके लिए गुस्ल जरूरी है? तो ये जानना चाहिए मुसलमान को कि किस तरह की नापाकी से पाक होने के लिए गुस्ल जरूरी है और किस तरह की नापाकी से पाक होने के लिए सिर्फ वुजू जरूरी और काफी है। वुजू करने से पाक हो जाता है। एक आदमी ने पेशाब की, इस्तिंजा नहीं कर सका या कर लिया, अब उसे नमाज का वक्त हो गया तो क्या करे? नहाने चला जाए और नहाए बगैर नमाज ना पढ़े। जैसे हमारे यहाँ नौजवानों में आमतौर पर यही, दुकान पे कोई बैठा हुआ उससे कहूँ अरे भाई चलो नमाज पढ़ लो, अब उनसे नापाक हो। क्या नापाक हो? पेशाब कर लीजिए उनके साथ, अब नमाज पढ़ने नहीं आ रहा। तो भाइयों इससे पाक होने का जरिया ये है कि आप टॉयलेट में जाइए और अपनी शर्मगाह को धुलिए। अगर कहीं पेशाब लगने का कपड़े पर अंदेशा था, उस कपड़े को धुल लीजिए, वुजू करिए, आप पाक हो गए, नमाज पढ़िए।
अजीब तो नहीं लग रही ना बात, नई बात तो नहीं लग रही? ऐसा नहीं कि मौलवी साहब को नई बात बता के चलेगा ये तो हालांकि दीन चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं भाइयों, ये सही बात है। पेशाब से पाक होने के लिए नहाना जरूरी नहीं। हमारे बाद लोग समझते हैं गलतफहमी का शिकार। हाँ अलबत्ता जहाँ लगी है पेशाब उसका धुलना जरूरी है, ये सही बात है। तो बहरहाल तहारत के मसाइल जानना जरूरी है, तहारत के मसाइल जानते तो बच्चों की बात ये चल रही है कि कौन वो इल्म जिसका हासिल करना जरूरी है। अब जनाजे की नमाज पढ़ेगा, जनाजे की नमाज पढ़ते नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जनाजे की नमाज में? अब जितने लोग हैं जनाजे की नमाज में अक्सर लोग पीछे जाके खाली यूं खड़े रहते हैं। इमाम साहब नमाज पढ़ रहे हैं, ये बेचारा जो है अल्लाहु अकबर खाली करेगा और सलाम फेरेगा और चला आएगा। वो क्या करके आज जनाजे की नमाज पढ़ दिया? क्या पढ़ा जनाजे की नमाज? वो तो मालूम नहीं, इमाम साहब पढ़ रहे थे। तो भाई इमाम साहब ने पढ़ी, तुमने क्या पढ़ा जनाजे की नमाज में? तो जनाजे की नमाज का तरीका मालूम है? कितनी तकबीरें हैं जनाजे की नमाज में? 16 तकबीरें। कोई कह रहा है सही जवाब है। सही जवाब है क्या? 16 तकबीरें। 4 तकबीरें आमतौर पर नमाज जनाजा में होती हैं और तरतीब क्या है? सूरह फातिहा, फिर कोई सूरत, कुल वल्लाहु अहद, फिर अल्लाहु अकबर, पहले अल्लाहु अकबर करके सूरह फातिहा, कुल वल्लाहु अहद, फिर अल्लाहु अकबर, तकबीर कही जाएगी, फिर दरूद शरीफ और फिर अल्लाहु अकबर कहा जाएगा। फिर नमाज जनाजा की जो दुआ है, 2 दुआएं हैं और कई दुआएं मशहूर 2 दुआएं हैं, उनमें से कोई दुआ या दोनों दुआ पढ़ी और लोगों को याद नहीं, इसलिए खाली होंठ हिला के चले आते हैं। तो भाइयों जैसे आप किसी के जनाजे में होंठ हिला के चले आ रहे हो, कोई आपके जनाजे में हिला के चला आ रहे हो होंठ, तो ऐसा ना करो। ये जरूरी है कि आप इन चीजों को सीखो। ऐसे तमाम मसाइल। अब एक और आखिरी बात करके बात खत्म करूंगा। शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो दुश्मन से बचने की तदबीर मालूम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उसके हथकंडे मालूम होना चाहिए कि वो कैसे करके बहकाता है इंसान को और तदबीर क्या है उससे। हमारे यहाँ इंसान बाद में घूमता है। कब घूमेगा? बाद में। मुझे साहब इस पे लग रहा है कुछ जादू हो गया, कुछ फूक फाक दो, कुछ इसका इलाज कर दो, या जिन्नात का इस पे असर हो गया, साया हो गया है और ऐसा हो गया है। बाद में परेशान घूमेगा, पहले नहीं करेगा तदबीर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान से बचने की तदाबीर बतलाई। और ये याद रखो भाइयों, हमारे यहाँ खवातीन में जो शिर्क ज्यादा पाया जाता है, खवातीन में जो ज्यादा शिर्क पाया जाता है, वो किस बुनियाद पर? इन्हीं जिन्नात से, शयातीन, जादू टोना, नजरे बद, इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से शिर्क ज़्यादा पाया जाता है। शैतान इन्हीं को ले जाता है मुख्तलिफ किस्म के बाबाओं के पास और उनसे जो है वो तरह तरह के इलाज इनसे करवाता है और फिर शिर्क में मुब्तला कर देता है। तो जानकारी नहीं। शैतान से बचने की हर मुमकिन कोशिश औज़ु बिल्लाह कसरत से पढ़ते रहो, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहो, सोते वक्त की दुआएं पढ़ो, सोने से उठने की दुआ पढ़ो, घर से निकलने की दुआ पढ़ो, कहीं जाओ किसी नई जगह वहां जाते ही दुआ पढ़ो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया जो आदमी किसी नई जगह, किसी जगह ठहराव करे, क़याम करे और वहां उतर करके दुआ पढ़ ले। कौन सी दुआ पढ़ ले? आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शर्रि मा खलक़। तो जब तक वो उस जगह रहेगा कोई भी चीज उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, न जिन, न शैतान, न सांप, न बिच्छू, कोई चीज मुज़िर मखलूक उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक वो उस जगह पर रहेगा, अगर उसने ये दुआ पढ़ी है। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। फरमाया जब इंसान घर से निकलता है ना और घर से निकलने की दुआ पढ़ लेता है, तो जितने शैतान ताल में बैठे होते हैं सब एक दूसरे से कहने लगते हैं भाइयों अब इस पे अपना जोर नहीं चल सकता, ये तो महफूज हो गया, इस पर अपना कोई जोर नहीं चलेगा। तो घर से निकलने की दुआ क्या है? ये एक और दुआ है इसके साथ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन अज़िल्ला औ उज़ल औ अज़िल्ला औ उज़ल औ अज़लिमा औ उज़लम औ अजहला औ युजहल अलैहि, ये भी दुआ है। तो ये दुआ भी पढ़ें तो इंशाअल्लाह नबी। इस तरह से बैतुल खला में जाने की दुआ। फरमाया बैतुल खला में शैतान
और इंसान की शर्मगाह से खिलवाड़ करता है, लेकिन दुआ पढ़ें तो महफूज, तो बैतुल खला में जाने की दुआ, निकलने की दुआ। ये सारी चीजें सीखने और अपने बच्चों को सिखाने की जरूरत है। यहाँ पर अब्बा जान बैठे हुए हैं और माएँ भी हैं, माएँ बहनें भी हैं, फूफियाँ हैं, चाचियाँ हैं और खालाएँ होंगी, और हमारे यहाँ चाचा फूफा खालू हैं, अब्बा हैं। बच्चे जब हमारे बिस्तरों पर आए या आपको कुछ और हो तो हमारे यहाँ बच्चों के हाथ में क्या पकड़ा दिया जाता है? मोबाइल पकड़ा दे। इनको सोते वक्त जैसे पहले जमाने में दादियाँ कहानी सुनाती थी, वैसे आप इन्हें अंबिया की कहानियां सुनाओ। माँ को चाहिए, अब्बा जान को चाहिए, सोते वक्त अपने बच्चों को किसकी कहानी सुनाए? अंबिया की। आदम अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाओ, हजरत नूह की कहानी सुनाओ, वाक़या सच्चा वाक़या सुनाओ हजरत इब्राहीम का और दीगर अंबिया का, सहाबा किराम के वाक़यात सुनाओ। ये जो है हमारे यहाँ कहानी सुनने का शौक ले डूबा है इंसान को, और ये कहानी सुनने का शौक ही है जो फिल्मों तक ले जाता है और ड्रामों तक ले जाता है। आपके यहाँ रियल हीरोज पाए जाते हैं, उनकी कहानियाँ, सहाबा किराम की कहानियाँ जो है अपने बच्चों को सुनाओ, खुद भी जानो, अपने बच्चों को भी याद इनको सुनाओ, तो अच्छी कहानियाँ सुनेंगे, तरबियत भी इंशाअल्लाह इनकी अच्छी होगी और अच्छी तालीम होगी और अच्छे नहज पर जाएंगे। बात अपनी ख़त्म कर रहा हूँ। बहरहाल जो काम आप करने चले, ज़कात देने जा रहे हैं तो अब ज़कात के मसाइल का जानना ज़रूरी, हज करने जा रहे हैं तो हज के मसाइल का जानना ज़रूरी, तिजारत करने जा रहे हैं तो तिजारत के मसाइल का जानना ज़रूरी। और चूँकि नमाज हर वक्त फ़र्ज है और हर आदमी पर फ़र्ज है, लिहाजा नमाज के अहकामात जानना हर आदमी के लिए ज़रूरी, तहारत के मसाइल जानना ज़रूरी, और तहारत से नजासत के, हदस के मसाइल जानना, पाकी के मसाइल का जानना ज़रूरी। ये सब तमाम मसाइल जानना जो है वो ज़रूरी है। अल्लाह की मार्फत ज़रूरी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत ज़रूरी, दीन की मार्फत ज़रूरी। ये सारी बातें इनका जानना ज़रूरी है, क्योंकि कब्र में आपसे ये कहा जाएगा कि बतलाओ इनके बारे में, और अगर नहीं बता सके तो सवाल ये है कि तुमने जाना क्यों नहीं। लिहाजा आप तीन बातें बुनियादी तौर पर, एक तो अल्लाह की मार्फत, दीन की मार्फत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत। आगे इंशाअल्लाह इस हवाले से गुफ्तगू रखी जाएगी। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाही जो कुछ कहा गया उसको समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। मैंने आप हजरात से एक बात अभी कही, सब हजरात ज़रा मुझे अपना इरादा बतलाएं, माएँ भी, माँ बहनें भी और आप हजरात भी, क्या अपने बच्चों को अंबिया और सहाबा के वाक़यात सुनाने का एहतमाम करेंगे? इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह। और जो दूसरी बातें कही गई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उसके तकादे, यानी आपकी इताअत, आपके तौर तरीक़े को सबसे बेहतर समझने के हवाले से, उसको भी इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगियों में लाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।